हाथों पर हथकड़ी और पैरों पर बेड़ियां, गंदे बर्तनों में सीमित खाना और सीमित पानी, नंगे बदन पर कोड़ों की ना रुकने वाली बौछार, और यदि थोड़ा भी विरोध किया तो तोप के सामने खड़ा कर उड़ा देना। कुछ ऐसा ही नजारा था सेल्युलर जेल के भारतीय कैदियों को मिली काले पानी की सजा का। इन कैदियों का जुर्म केवल यह था कि वे खुद को और अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। दोस्तों, आज हम जिस आज़ादी के साथ रह रहे हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के कई वीर सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई जेल का नाम ही सेल्युलर जेल था। आइए जानते हैं इसका इतिहास और इससे जुड़ी हर वो बात जो एक भारतीय होने के नाते हम सबको जाननी चाहिए, क्योंकि हमारी आज की स्वतंत्रता इन सेनानियों की परतंत्रता से होकर ही मिली है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हमें उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके मन में उन वीर सिपाहियों के लिए अपार श्रद्धा का भाव उमड़ जाएगा जिन्होंने आज़ादी के लिए यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता दी। बस आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहें। 1857 की क्रांति के बाद भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया। इसी कड़ी में विरोधी लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई गई जो कि पूरे भारत से हटकर हो। इस जेल का नाम ही सेल्युलर जेल है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है। इसका निर्माण कार्य सन 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। काला पानी एक ऐसी सजा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजाए काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। काला पानी का अर्थ है मृत्यु जल या मृत्यु का स्थान जहां से कोई वापस नहीं आता। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उन अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना जो मौत की सजा से भी बदतर था। इस जेल को सेल्युलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। यह सेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। कैदियों को अलग अलग सेल में रखने का मकसद यह था कि वह भारत की आज़ादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना ना बना सके और अकेले रहते रहते अकेलेपन से इतने त्रस्त हो जाएं कि किसी भी तरह की बगावत की बात उनके दिमाग के भीतर भी ना आए। काला पानी की निशानी सेल्युलर जेल में 3 मंजिल वाली कुल 7 शाखाएं थीं। इनमें कुल 696 सेल थीं। हर सेल का साइज 15x8 फीट था। सेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी थीं ताकि कैदी किसी से भी बात न कर सके। इस जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर लगा था। इसी टावर से सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल की वास्तुकला को पेंसिल्वेनिया प्रणाली या एकांत प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर परिकल्पित किया गया है, जिसमें अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग रखने के लिए प्रत्येक कैदी के लिए अलग अलग कारावास होना आवश्यक है। इस प्रकार कैदियों के बीच किसी भी प्रकार का संचार असंभव था। सेल्युलर जेल की हर ईंट प्रतिरोध, कष्ट और बलिदानों की हृदय विदारक कहानियों की गवाह रही है। यह जेल महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के अमानवीय कष्टों को देखने वाले एक मूक दर्शक रहा है जो इस काल कोठरियों में कैद थे। यहाँ रहने वाले क्रांतिकारियों या यूं कहिए कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। उनको हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम लिया जाता था। अगर कोई ऐसा ना करता या काम का विरोध करता, उसे बुरी तरह से पीटा जाता और कई दिनों के लिए बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी की सजा के दौरान कैदियों को बेहद अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। जैसे पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों का काम लिया जाता था।
कई कई सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहकर बागवानी, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने आदि का काम कराया जाता था। एकांत काल कोठरियों में कैद कर दिया जाता था। हफ्तों तक भूखा भी रखा जाता था। गंदा खाना तथा गंदा पानी पीने को मजबूर किया जाता था। ये सभी यातनाएं इतनी भयावह थीं जिससे कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज कर दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई सेल की दीवार बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वह स्थान चारों तरफ से समुद्र के गहरे पानी से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। एक बार 238 कैदियों ने एक साथ वहां से भागने की कोशिश की, पर वे सभी नाकामयाब हुए। पकड़े जाने के डर से एक कैदी ने आत्महत्या भी कर ली। बाद में नाराज होकर जेल अधीक्षक ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। 1930 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने यहाँ अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। इस पर जेल प्रशासन उन पर सख्त हो गया। जेल के कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया और जैसे ही दूध उनके पेट के भीतर गया उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। अंग्रेजों के इस अमानवीय अत्याचार का विरोध करते हुए 1930 में ही यहाँ सभी कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। नतीजा यह हुआ कि 1937-38 के दौरान यहाँ से कैदियों को उनके देश वापस भेज दिया गया। इस जेल में रहने वालों की लंबी लिस्ट है, जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई और इस सेलुलर जेल भेजा गया। प्रमुख नामों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, सादिकपुरी आदि प्रमुख थे। 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा करके अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। जेल की 7 शाखाओं में से 2 को जापानी शासकों ने नष्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 1945 में फिर से यहाँ कब्जा कर लिया। देश को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को और ध्वस्त करके बची जगह में 1963 में जीबी पंत अस्पताल खोला गया तथा बाकी बची 3 शाखाओं को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। वर्तमान में कोई भी इस जेल में टिकट लेकर घूम सकता है। यहाँ की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं तथा यहाँ के संग्रहालय में आज भी वो अस्त्र मौजूद हैं जिनसे अंग्रेजों ने शहीदों पर अत्याचार किए। नमन है ऐसे वीर शहीदों पर जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने बहुमूल्य जीवन की कुर्बानी दे दी। इन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। दोस्तों, कैसा लगा सेलुलर जेल और काले पानी की सजा से जुड़ा यह वीडियो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अराउंड फैक्ट का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।